जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब सुरक्षित हैं। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखा है। क्यों ना हम इस परमेश्वर को महिमा करें। आज आंखें बंद कीजिएगा, आराधना से, प्रार्थना से इस आराधना को हम शुरू करते हैं। अपने आपके जो भी काम है उस काम को जल्दी खत्म कीजिएगा और जो भी पेंडिंग काम से वो सब बाजू रख दीजिएगा। आइए आराधना में बैठिए, परमेश्वर के हम आराधना करते हैं। इस समय को हम परमेश्वर को महिमा करते हैं। आंखें बंद कीजिएगा। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिछले हफ्ते आपने हमको सुरक्षित रखा है, हमको आज जीवित रखा है परमेश्वर। इसलिए हम आपके चरणों में आते हैं आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए। जो भी गीत हम गा रहे परमेश्वर, उस गीतों से आपकी महिमा हो परमेश्वर। और वचन सुनते वक्त परमेश्वर उस वचन को हमारा दिल में ले आओ परमेश्वर, और हमारे दिल में, जीवन में एक नया काम कार्य कीजिएगा परमेश्वर, ताकि हम एक नया जीवन जी सके और उस जीवन में हम आपकी महिमा ला सके परमेश्वर। हमारे जीवन में हर एक निर्णय आपकी इच्छा में हो सके परमेश्वर, ताकि हम आपको महिमा ला सके। इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए हम कुछ गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। एक पुरानी गाना, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। अब सब हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। भक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। भक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को
जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। 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 हालेलुया हालेलुया। आए हम और एक गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया हम गाते हैं, तेरे शरण में आते हैं। हालेलुया हम गाते हैं, तेरे शरण में आते हैं। हालेलुया हम गाते हैं, तेरे शरण में आते हैं। सोचा न था जो मैंने कभी, यीशु तूने वाहे किया। जीवन मेरा बदल दिया, बदल के मुझको अपना लिया। सोचा न था जो मैंने कभी, यीशु तूने वाहे किया। जीवन मेरा बदल दिया, बदल के मुझको अपना लिया। अपना लिया यीशु, अपना लिया, अपना लिया यीशु, अपना लिया। हालेलुया हम गाते हैं, तेरे शरण में आते हैं। हालेलुया हम गाते हैं, गाते हैं। ताने जब अंधकार में खोजने को आया तूने मुझे, पापों से मुझको छुड़ाने को आया, मुझको बचाने को। ताने जब अंधकार में खोजने को आया तूने मुझे, पापों से मुझको छुड़ाने को आया, मुझको बचाने को आया तू। यीशु आया तू, आया तू। यीशु आया तू। हालेलुया हम गाते हैं, तेरे शरण में आते हैं। हालेलुया हम गाते हैं, तेरे शरण में आते हैं। मेरे मसीहा तूने ये जो चट्टान से जल को दिया, लाल समंदर दो किया, तेरे लोगों को आजाद किया। मेरे मसीहा तूने
जो चट्टान से जल को दिया, लाल समुंदर डूबा किया, तेरे लोगों को आजाद किया, यीशु आजाद किया, यीशु आजाद किया। हालेलुया हम गाते हैं, तेरे शरण में आते हैं। हालेलुया हम गाते हैं, तेरे शरण में आते हैं। हालेलुया हम गाते हैं, तेरे शरण में आते हैं। हालेलुया। आए हम अपने आंखें बंद कर पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। एक गीत गाते हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और वचन सुनने से पहले अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोला। जो भी काम, जो भी मोबाइल फोन्स, मैसेजेस, फोन कॉल्स बाजू रखें। इस समय परमेश्वर की आराधना की समय है। हमारे ध्यान पूरा परमेश्वर के ओर रखते हैं, उसी की महिमा करते हैं, क्योंकि वो आराधना के योग्य हैं। जो भी आपकी विनती है, जो भी आप बोलना चाहते हैं परमेश्वर से, आज हम कहते हैं परमेश्वर से विनती करते हैं कि आज हमारे बीच में वो आए और हमारे मदद करें, हमारा सहायता करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, फिर से पवित्र आत्मा, सब लोग साथ में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, हाँ परमेश्वर
हमारे बीच में आपकी महिमा हो परमेश्वर। परमेश्वर ले जाओ आज यीशु हमारे के बीच में आप चरणों संचार कीजिए। में पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हम मानते हैं वही मार्ग है, वही जीवन है और वही हमारा प्रभु है। हाँ परमेश्वर, हम मानते हैं, हम इसलिए आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। जब हम सोचते हैं रास्ता बंद हो गया तो आप हमारे लिए एक नया मार्ग खोलते हैं परमेश्वर। हम धन्य हैं क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर हम चाहते हैं हमेशा आप हमारे साथी हो परमेश्वर। इसलिए हम बुला रहे परमेश्वर, अभी भी आप हमारे साथ हो और हमको आपके साथ ले जाओ परमेश्वर। अकेले चलना बहुत मुश्किल है, अकेले चलने में हम लोग गिर जाते हैं, पीछे मुड़ते हैं परमेश्वर। अगर परमेश्वर आप हमको साथ में ले चलते हैं तो मंजिल तक हम पहुंच जाते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, आज हम आपके आराधना करने के लिए हमारे साथ जो भी भाई बहनें हमसे मिलकर आपके आराधना अब तक किया है, उस सारे आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप इस आराधना को स्वीकार कीजिए और आपके आशीष हमारे ऊपर होने दे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। धन्यवाद। फिर से आपके सामने परमेश्वर के वचन देने के लिए परमेश्वर ने मुझे अच्छा सा सुंदर मौका दिया है। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारा विषय है परमेश्वर की इच्छा। कभी सुना है आपने इस शब्द को? कई लोग ने सुना होगा। कई बार हम बोलते हैं अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं जानना चाहता हूँ परमेश्वर की इच्छा क्या है इस निर्णय में। कई बार मसीह लोग इस शब्द को इस्तेमाल करना हम देखते हैं और कुछ लोग तो ये जानते भी नहीं परमेश्वर की इच्छा क्या होते हैं। मैं आज परमेश्वर की इच्छा क्या होते हैं ये आपको बताना चाहता हूँ और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में होना कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है,
यही मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा कैसे जानना है, ये भी मैं आपके सामने रखने के लिए तैयार हूँ। आइए हम वचन देखते हैं। मत्ती 6:10। आपका बाइबल मेरे साथ खोलिएगा। मत्ती 6:10 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना सिखाने की कोशिश कर रहे। उसी समय में परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा के बारे में उनको सिखाने की कोशिश कर रहे। इस वचन में हम देख सकते हैं, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर उनकी इच्छा होना जरूरी है। वही यीशु मसीह ने चेलों को सिखा रहे हैं। इससे हम जान सकते हैं परमेश्वर की इच्छा इस धरती पर हमारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। आइए हम और भी देख सकते हैं। मत्ती 6:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो हे प्रभु कर कर बुलाते हैं, वो स्वर्ग पर नहीं जाएगा, स्वर्ग में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग प्रवेश कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर की इच्छा में चलना। परमेश्वर की इच्छा यही होते है कि वो जिस विषय से संतुष्ट है, जिस विषय में खुशी है, वही चीज को हम करना है। जो आज्ञा वो देते हैं उसी चीज को हमको करना है। हमारे जीवन में जब हम कुछ निर्णय लेते हैं उससे पहले हमको सोचना है, क्या ये परमेश्वर की इच्छा में है, परमेश्वर इससे संतुष्ट है, परमेश्वर इससे खुशी है। नहीं तो परमेश्वर का नाम को ये बुराई करेगा, परमेश्वर के लिए ये परमेश्वर के नाम को ये महिमा करेगा, नहीं तो परमेश्वर को दुखी करेगा। ये हमको सोचना है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे हमने बाइबल में देखा है, हे प्रभु करके बुलाने से, गाना गाने से, वचन देने से, बस प्रार्थना करने से हम लोग नहीं जा सकते हैं। मगर जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तभी हम स्वर्ग प्रवेश कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर की इच्छा करने से हमारे जीवन में क्या क्या मिल सकते हैं, आइए हम देखते हैं। मत्ती 12:48 से 50 तक 50 हम देखते हैं। यह सुन उसने कहने वालों के उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता हैं। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर चेलों को देखकर उन्होंने बोल रहा है कि यही मेरा माता है, यही मेरा भाई है, बहन है, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता का इच्छा यही लोग करते हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं, जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं, उसको परमेश्वर ने उनके भाई और बहन बुला रहे। बोले तो उनके साथ परमेश्वर रहने के, समय बिताने के लिए कोशिश कर रहे। असल में उनके माँ, उनके भाई लोग जो है बाहर देख रहे, बाहर सर्च कर रहे परमेश्वर यीशु मसीह के लिए।
और यीशु मसीह ने चेलों के साथ बैठ के उनके साथ समय बिताना, उनके साथ बात करने में लग गए हैं। जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं उन्हीं के साथ समय बिताना, उन्हीं के साथ रहकर उनके जीवन में खुशी देने के लिए परमेश्वर तैयार है, उनके जीवन में आशीष देने के लिए परमेश्वर तैयार है। पहला चीज हम समझ सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा करने से हमारे जीवन में खुशी पा सकते हैं, परमेश्वर की यीशु मसीह की आशीष हमको मिल सकते हैं। दूसरी हम देखते हैं क्यों परमेश्वर की इच्छा मानना बहुत जरूरी है। रोमियो 8:14, रोमियो 8:14, एक मिनट। रोमियो 8:14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। या हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा करने से परमेश्वर के साथ जो रहते हैं वो क्या होते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। बोले तो जो परमेश्वर के इच्छाएं को पूरी करते हैं वो लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर उनको क्या है, उनका आध्यात्मिक जीवन में और आगे ले जाते हैं। परमेश्वर के इच्छा पूरी करने से हम आध्यात्मिक जीवन में और बढ़ सकते हैं और आगे चल सकते हैं। और तीसरा हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा करने से भजन संहिता 29:11 में हम देख सकते हैं परमेश्वर की इच्छा करने से हमको शक्ति और आनंद मिलेगा। परमेश्वर की इच्छा करने से परमेश्वर की आपके निर्णय परमेश्वर की इच्छा पर अगर हैं तो आपके निर्णय में आप परमेश्वर की शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा को दूर करके अपने इच्छा में चल रहे तो परमेश्वर की शक्ति को हम अनुभव नहीं कर सकते, परमेश्वर की आनंद को आशीष को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं तब ये सारे चीजें हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। आखिरी हम देखते हैं जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं वो निर्भय रहते हैं उनका जीवन में, कभी डरते भी नहीं। आप ये देख सकते हैं यशायाह 46:10 में हम देख सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं वो निर्भय रहते हैं, कभी डरते भी नहीं। ये वचन में आपके लिए पढ़ के नहीं सुना रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है और भी आगे बहुत कुछ आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं आज, इसलिए बस मैं आपको रेफरेंस स्क्रिप्चर शेयर कर रहा हूं। आप इसको अच्छे से लिखिए और ध्यान से आप घर में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की साथ नहीं है, परमेश्वर के आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे, परमेश्वर की धैर्य परमेश्वर के साथ अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप सोचने की बात यह है क्या आप सारे निर्णय में परमेश्वर की इच्छा कर रहे कि नहीं कर रहे। क्योंकि जो भी परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं उनके जीवन में उनके आशीष परमेश्वर की आशीष होते हैं और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की शक्ति मिलते हैं और निर्भय रहते हैं। इस 4 चीज से अभी आप समझ सकते हैं परमेश्वर की इच्छा में चलना कितना महत्वपूर्ण है। तो मेरे दोस्तों आज 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा 2 प्रकार के होते हैं। एक इच्छा जो है प्रकाशित है, प्रकाशित बोले तो जो इच्छा वचन में ऑलरेडी हमको बता चुका है, और दूसरे इच्छा ये है ये अप्रकाशित है। ये अप्रकाशित इच्छा जो है हमको नहीं बताया गया है। हर एक दिन में हमारे जीवन में ये अप्रकाशित इच्छा जो है पूरी होते रहते हैं। ये अप्रकाशित
इच्छा जानने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं। पादरी के पास, पासवान के पास जाके पूछते हैं, पादरी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्या मैं इस लड़की को शादी कर सकता हूँ, ये परमेश्वर की इच्छा है, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ये परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं, क्या मैं ये घर खरीद सकता हूँ, ये परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं। ये जो है अप्रकाशित इच्छा, हम जानते नहीं परमेश्वर की इच्छा क्या है। कई बार संघर्ष करते हैं कौन सा है परमेश्वर इच्छा, और लोग कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं परमेश्वर की इस अप्रकाशित इच्छा को जानना। ये बहुत ही अच्छी आदतें हैं, परमेश्वर की अप्रकाशित इच्छा जानना। आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस अप्रकाशित इच्छा को कैसे जानना है, मगर उससे पहले एक चीज आप लोग समझना है। अप्रकाशित इच्छा जानने से पहले जो प्रकाशित इच्छा वचन में दिया गया है उसको जानना महत्वपूर्ण है। कई बार जो प्रकाशित इच्छा बाइबल में दिया गया है उसको हम ध्यान नहीं रखते हैं, सोचते भी नहीं, मगर जो अप्रकाशित इच्छा है उसको जानने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि इस अप्रकाशित इच्छा जो है हमारा भौतिक जीवन की, इस संसार की चीजों को इंफॉर्मेशन मिलते हैं, मगर जो प्रकाशित इच्छा वचन में ऑलरेडी दी चुका है, इसमें क्या है, आध्यात्मिक जीवन के बारे में कई बार बताए गए हैं। आइए हम देखते हैं परमेश्वर की इस प्रकाशित इच्छा क्या है। थिस्सलुनीकियों का 5:18, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर बात पे धन्यवाद करना। क्या आपको धन्यवाद करने की आदत है? क्या आप ये जानते हैं परमेश्वर की इच्छा यही है, जो भी चीजें आपके जीवन में आज अनुभव कर रहे हैं उस चीजों के लिए, उस कार्यों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कई बार हम ये चीज जानते भी नहीं, हम परमेश्वर को जिस चीज ऑलरेडी हमारे जीवन में है उसके लिए धन्यवाद नहीं करते, मगर और चीजें देने के लिए और आशीष देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप अप्रकाशित इच्छा जानने से पहले इस प्रकाशित इच्छा जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो ये है, पहला जो है आप हर एक बात में धन्यवाद करना। कितने दिन हो गया परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, परमेश्वर की आराधना करते हुए कितने दिन हो गए हैं? क्या आप परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं आप? आइए हम दूसरी देखते हैं, पवित्र बने रहना। पहला थिस्सलुनीकियों का 4:3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? पवित्र बनना। आप परमेश्वर से कुछ इच्छा पूछने से पहले, परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, मैं किस रास्ते पे चलूं, वो पूछने से पहले आप अपने आप को जांचना है कि आप पवित्र हैं। आप पवित्र बनकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे कि नहीं कर रहे। जब आप इस इच्छाओं को पूरी करते हैं, इस इच्छाओं पर चलते हैं, तब अप्रकाशित इच्छाओं को परमेश्वर आपको बताने के लिए तैयार रहते हैं। तो दूसरी हमने क्या देखा है? पवित्र बने रहना परमेश्वर की इच्छा है। तीसरी हम देखते हैं, उदार बनो। उदार बनो। तुम है इब्रानियों 13:21 पढ़ रहा हूं। तुम है हर एक भली बातें में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको बाता है उससे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युग युग होते रहे। आमीन। इसमें हम देख सकते हैं, इब्रानियों 13 में देख सकते हैं, हम दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना, वो परमेश्वर की इच्छा है।
जब आप परमेश्वर की इच्छा दूसरों की सहायता करने में, दूसरों की मदद करने में, अच्छे काम करने में आप लगे रहते हैं, तब परमेश्वर, आप जिस विषय में परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए कोशिश कर रहे, उस विषय में उनकी इच्छा आपके लिए बताने के लिए तैयार रहते हैं। और चौथा हम देखते हैं, सच्चा बनो, क्योंकि परमेश्वर की में पहला पत्रस 2:15, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। जो अज्ञानता की बातें कर रहे हैं उनको बंद करना, जो झूठे बातें बोल रहे हैं उनको बंद रखना, जो सच्चाई बोल रहे हैं उनको उत्साहित करना, सच्चाई सुनना, सच्चाई को उत्साहित करना, झूठे बातें जो बोलते हैं और निर्बुद्धि बातें, जो अज्ञानता की बातें बोलते हैं, उसको आप बंद रखना परमेश्वर की इच्छा है। कई बार हम लोगों इधर उधर का बातें बोलते रहते हैं और उस बात में हम ध्यान लगाते हैं, उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा यह है जब आप ऐसे बातों को बंद रखते हैं, बंद करते हैं, उसी में परमेश्वर की इच्छा है। और 5th वन हम देखते हैं, इफिसियों 5:15, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हैं, निर्बुद्धियों की नहीं पर बुद्धिमानों की नई चलो, और अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है, क्योंकि दिन जो हैं बुरे हैं। आखिर में हम देख सकते हैं दिन जो है बुरे हैं, इसलिए हम ध्यान से परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो परमेश्वर की इच्छा ऊपर जो बतलाए गए हैं, इस इच्छा को हम जानना है। जो प्रकाशित इच्छा है, इस इच्छा को पूरे करने के लिए तैयार रहना है, धन्यवाद देना, पवित्र बने रहना, उद्धार बनना और सच्चाई बनकर रहना, और समय को अच्छा सा सदुपयोग करना, यह परमेश्वर की इच्छा है। क्या आप इस इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं? अपने आप को एक बार जांच लीजिए, अब तक आप परमेश्वर की इच्छा करने में लगा है कि नहीं है? आप जो अप्रकाशित इच्छा है उसमें करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो करने से पहले जो प्रकाशित इच्छा है, जो क्लियरली बता गया है, इस इच्छा को पूरी करने के लिए कोशिश कीजिएगा। परमेश्वर की इच्छा करना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने ऑलरेडी बताया गया हूं पहले आपको, जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर के प्यार को पाते हैं, परमेश्वर के आशीषों पाते हैं और उनका आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की शक्ति पाते हैं। जो भी कामें करते हैं, आपके काम जो भी करते हैं, अगर परमेश्वर की इच्छा उस काम में है, उस कर्मों में परमेश्वर की इच्छा है, तो उस कर्मों में आप जीत पाते हैं। कितने भी समस्याएं, कितने भी तकलीफ आए, परमेश्वर की इच्छा उस कर्मों में है तो आप जीत ही पाते हैं, आप आगे निकल कर चले जाते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, क्या आज आप परमेश्वर की इच्छा करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के इच्छा में परमेश्वर के हाथों में आपके कर्मों को सौंपना, परमेश्वर के इच्छा को मानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देख सकते हैं टाइटैनिक जो डूब गया था, उसके ओनर से जो कंस्ट्रक्ट किया उनसे पूछ रहा था, किसी ने, जर्नलिस्ट ने पूछ रहा था उनसे कि आप जो नाव बनाए हैं ये कितना स्ट्रांग है। बोले तो उन्होंने बोल रहा, अगर परमेश्वर प्रभु ने इसको डुबाने की कोशिश भी की तो ये नहीं डूबेगा, ये आराम से इसका मंजिल तक पहुंच जाएगा, कोई भी इसको नहीं रोक सकता है। उनके बातों देखकर
जर्नलिस्ट, वो सब लोग, पूरा दुनिया हैरान हो गया था और टिकट खरीद लिया है और चलने लग गए हैं। और बाद में क्या हो गया आप तो जानते होंगे। जो बोला है ये कभी भी नहीं डूबेगा, कोई भी इसको नहीं डुबा सकते, परमेश्वर भी नहीं डुबा सकते हैं। पहला ट्रिप भी सक्सेस नहीं हो पाया, पहला ट्रिप में ही समुद्र में डूब गया है। जो भी परमेश्वर की इच्छा ना लेकर चलते हैं वो डूब जाना जरूरी है। क्या आज आप परमेश्वर की इच्छा को लेकर चलने के लिए तैयार हैं? अगर चलने के लिए तैयार हैं तो आशीष के साथ परमेश्वर आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। आइए हम देखते हैं, शायद सब लोग इंतजार करते होंगे कि ये अप्रकाशित इच्छा जानना कैसे है, क्योंकि हर एक दिन में जो भी निर्णय लेना है हम सोचते हैं क्या परमेश्वर मेरे साथ चलेगा, क्या परमेश्वर मुझे मदद करेगा, क्या ये जो है परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है। इस अप्रकाशित इच्छा जानना कैसा है मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। पहला जो है परमेश्वर के साथ संबंध रखना। परमेश्वर के साथ संबंध रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको रेफरेंस बता देता हूं, आप अच्छा सा लिख लीजिएगा। रेफरेंस में आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। नीति वचन 3:5, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखता है उनके लिए सीधे मार्ग परमेश्वर निकालते हैं। पहला जो है परमेश्वर के साथ अच्छा सा संबंध रखना। जो परमेश्वर के साथ अच्छा सा संबंध रखेगा उनके लिए परमेश्वर अप्रकाशित इच्छा जो है प्रकट करेगा। क्या आपके संबंध परमेश्वर के साथ कैसे हैं? कई लोग परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए तैयार होते हैं मगर परमेश्वर को जानने के लिए नहीं। कलेशिया में समय बिताते हैं मगर परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं। कितने दिन हो गए आप परमेश्वर के साथ समय बिता के? परमेश्वर के साथ संबंध कैसे हैं? आपके दोस्तों के बारे में सोचते हैं, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बेटों के बारे में, इन सब के बारे में सोचते हैं, इस रिश्तों के बारे में सोचते हैं, मगर परमेश्वर के साथ आपके संबंध कैसे हैं? अगर परमेश्वर के साथ आपके संबंध अच्छा नहीं है तो आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा प्रकट नहीं होगा। अगर परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में प्रकट नहीं है तो आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चल पाते हैं। जब परमेश्वर की इच्छा अलावा दूसरे इच्छा में, अपने आप की इच्छा में चले जाते हैं, वहां डूब जाने की चांसेस हैं, पीछे मुड़ने की चांसेस हैं। तो इसलिए हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा सा संबंध रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी, आपके जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, इस जीवन का मतलब क्या है, इस जीवन का दृष्टि क्या है, इस जीवन का पर्पस क्या है, परमेश्वर इस जीवन क्यों दिया है। जीवन में, हमारे जीवन में छोटे छोटे चीजों में परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए कोशिश करते हैं, मगर इस जीवन क्यों दिया है परमेश्वर, इस जीवन क्यों बिता रहे आपने, कैसे इस जीवन जी रहे आप, इसमें परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर आपके कामों में परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो पहला आपको जो है परमेश्वर के साथ संबंध रखना। दूसरी जो है आपके जीवन की इच्छा जानना परमेश्वर से, परमेश्वर आप इस जीवन मुझे क्यों दिया है। तीसरी जो है परमेश्वर की आत्मा। ये आप देख सकते हैं यूहन्ना 10 जॉन 10:27 में आप देख सकते हैं। यहां परमेश्वर ने बताते हैं जो मेरा इच्छा करते हैं, जो मेरे साथ हैं, वो मेरा आवाज सुनते हैं। जो भेड़ मेरा है वो मेरा आवाज सुनते हैं।
जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, उसकी योजना में चलते हैं, तो परमेश्वर आपके अंदर बोलने की कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर आपको बताने की कोशिश करते हैं, इस रास्ते पे चलो, इस रास्ते पे मत चलो, वो अच्छे रास्ता नहीं है, वो गलत मार्ग है। पवित्र आत्मा आपके अंदर बोलने की कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा के आवाज तब आप सुन पाएंगे जब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा सा संबंध रखते हैं। चौथा जो है, आपके जीवन में आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, आध्यात्मिक दोस्त होना चाहिए, आपके जीवन में आध्यात्मिक सलाहकार होना चाहिए। हमारे जीवन में बाहर के लोग, बाहर के दोस्तों कई सारे होते हैं। मूवी को साथ चलने में, शॉपिंग को साथ में चलने में, इधर उधर खाली घूमने में बहुत दोस्त होते हैं, मगर आध्यात्मिक जीवन में एक सलाहकार नहीं होते हैं, आध्यात्मिक जीवन में एक दोस्त नहीं होते हैं, हमारे साथ प्रार्थना करने वाले नहीं होते हैं। आपके पास ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिसको आप कॉल करके मुझे एक 10,000 नहीं तो 1,00,000 पूछने से, मांगने से तुरंत 5 मिनट में आपके अकाउंट में डाल सकते हैं। ऐसा दोस्त होने से आशीषित हैं, ब्लेसिंग है, मगर उससे जरूरी आपके लिए प्रार्थना करने वाले एक दोस्त होना जरूरी है। क्या आपके जीवन में कुछ तकलीफ आए तो आप फोन उठाकर किसी दोस्त को कॉल करके मेरे लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता हूं, क्या आप प्रार्थना करके मेरे साथ दो सकते हो? ऐसा कोई दोस्त है आपके साथ? अगर नहीं है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, परमेश्वर की इच्छा कई बार इस आध्यात्मिक समूह, आध्यात्मिक सलाहकार के थ्रू परमेश्वर आपको बता सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा जानना पहला जो है, उसके साथ अच्छा संबंध रखना। उसके बाद आपके जीवन की इच्छा जानकर उसी दृष्टि पे जब आप चलोगे, ऑटोमेटिकली परमेश्वर की इच्छा आप जानते हो। तीसरी जो है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर बताने की कोशिश करते हैं। चौथा जो है, आध्यात्मिक सलाहकार आपका जीवन में होने से जो प्रार्थना करते हैं आपके लिए, परमेश्वर कई बार उनके थ्रू आपसे बात करने के लिए, आपके जीवन में इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, आपके सलाहकार के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ वन जो है, परमेश्वर आपके अंदर, आपके दिल में उनकी इच्छा बताने की कोशिश करते हैं। आपके दिल में, आपके हृदय में एक शांत ले आते हैं। कुछ निर्णय जब आप लेते हैं, जब आप निर्णय लेते हैं, आपके हृदय में एक शांत पाते हैं। उससे आप समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है। सॉरी, मैंने आपको रेफरेंसेस भी नहीं बता रहा हूं। ये जो भजन संहिता 37:4-5 और आध्यात्मिक गुरु सलाहकार का नीति वचन 11:14, ये आप नोट कर लीजिए और बाद में आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं पढ़ सकता हूँ, कर सकता हूँ, मगर वो बोलने से बहुत लंबा समय हो जाएगा, इसलिए समय को छोटा करने के लिए मैं बस रेफरेंसेस पढ़ के दिखा रहा हूँ। 6th वन जो है, हमारे आसपास के परिस्थितियों के थ्रू परमेश्वर उनके अप्रकाशित इच्छा प्रकट करना चाहते हैं। आप कार्य 16:6-10 में देख सकते हैं, पौलुस को पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने रोक दिया है कहीं पे सुसमाचार बोलने से, क्योंकि कुछ परिस्थितियां वहां पे हैं, परमेश्वर ने उनको रोक दिया। कई बार हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियां ले आते हैं, उस परिस्थितियों को देखकर हम समझना है शायद ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने रास्ते को बंद कर दिया है, शायद मैं दूसरे रास्ते पे चलना है। कई बार परमेश्वर की इच्छा जो है, उस रास्ते पे जाने में कई बार तकलीफ आते हैं, मुश्किल आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर की इच्छा है उसमें कुछ भी तकलीफ नहीं होती, ऐसी बात नहीं है।
तकलीफ होते उस मार्ग में भी, मगर परमेश्वर आपके अंदर एक शांत की वातावरण रखते हैं। और आखिरी का मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए ऊपर जो मैं प्रकाशित इच्छा आपको बताया है, उस सारे इच्छा को जब आप पूरी करते हैं, जब उस सारे इच्छाओं पर आप चलते हैं, तभी आपके हर एक दिन में आप परमेश्वर की इच्छा कैसे करना है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, आप जान सकते हैं। क्या मेरे दोस्तों परमेश्वर की इच्छा करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए कई बार लोग तैयार नहीं रहते हैं। परमेश्वर को साथ ले जाने में, परमेश्वर की साथ मांगने में तैयार नहीं रहते हैं। वो लोग बहुत जल्दी में होते हैं। कई बार लोगों को ऐसा उनका माइंड में होता है, परमेश्वर की इच्छा मांगने से टाइम वेस्ट है। अगर परमेश्वर ना बोले तो, अगर परमेश्वर धीरे कर दिया तो, इसलिए मैं परमेश्वर का इच्छा मांगने से अच्छा मैं खुद चले जाता हूं, मैं खुद कर लेता हूं। एक बार एक जवान लड़की, उनको पिकअप करने के लिए उनके फ्रेंड्स ने आए हैं गाड़ी में, कार में। सारे फ्रेंड्स पी चुके हैं। जब उनका माँ ने उनका बेटी को कार तक ड्रॉप करने के लिए गए हैं तो देखा सारे फ्रेंड्स पी चुके हैं। तो माँ ने बेटी से कहा, बेटी प्रार्थना करो, परमेश्वर की इच्छा मांगो, क्या ज़रूरी है आप इनके साथ जाना? तो बोले नहीं, मैं जाना है, जाना है। तो माँ ने कहा एटलीस्ट प्रार्थना करो, परमेश्वर का आपके साथ लेके जाओ। जो भी रास्ते, जो भी मार्ग आप जा रहे, परमेश्वर के साथ जाने की कोशिश कीजिए, ताकि परमेश्वर आपको सुरक्षित रख सकते हैं। तो उस बेटी ने एक सरकास्टिक जवाब दिया है, परमेश्वर को मेरे साथ ले जाने में गाड़ी में प्लेस नहीं है, क्योंकि सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। परमेश्वर अगर आना चाहते हैं तो डिक्की में आने के लिए बोलिएगा करके उनका माँ को बोल के वहाँ से निकल के चले गए। कुछ देर में ही फ़ोन कॉल आ गए, कार का एक्सीडेंट हो गया। जो भी कार के अंदर बैठे हैं सारे के सारे स्पॉट डेड वहीं पे। और कार की हालत भी ऐसा हो गया, कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे स्टीयरिंग है, कहाँ पे सीट है, पूरा उसका हालत बदल गया। मगर जो डिक्की था पीछे में, डिक्की को एक चोट भी नहीं लगा, वैसे की वैसे हैं। और भी अद्भुत बातें ये हैं, डिक्की के अंदर अंडे थे, एक अंडा भी टूटा नहीं था। परमेश्वर के इच्छा को ले जाने से आपके साथ, परमेश्वर को आपके साथ ले जाने से आपका जीवन नहीं टूटेगा, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। परमेश्वर की इच्छा करना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे दोस्तों, क्या आप परमेश्वर की इच्छा करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर की इच्छा जानकर उसी प्रकार करने का कोशिश कीजिएगा। आखिरी में एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। इब्रानियों Hebrews 10:36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जब आप धीरज धरते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में आप धीरज धरते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का फल आप पा सकते हैं। मेरे दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर की ओर से आशीष लेने के लिए तैयार हैं? उनका प्यार लेने के लिए तैयार हैं? उनका शक्ति पाने के लिए तैयार हैं? एक धैर्यशाली जीवन जीने के लिए तैयार हैं? तो आप जो भी करते हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा होना ज़रूरी है। अगर आज तक आपके जीवन में ऐसा आदत नहीं है परमेश्वर की इच्छा करना, आज सीखने की कोशिश कीजिएगा। सुबह उठते ही परमेश्वर से पूछिएगा, परमेश्वर आज मैं जो भी निर्णय लूँगा, कौन से भी रास्ते पे चलूँगा,
मैं आपके इच्छा के अनुसार चलूँगा। ऐसा मदद मुझे कीजिएगा। जब आप काम से, कॉलेज से लौटते हैं, सोने से पहले अपने आप को एक बार जांच लीजिए, क्या आपने परमेश्वर की इच्छा पर चले कि नहीं। अगर परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपने आप की इच्छा पे चल गए तो आप परमेश्वर से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आइए आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर पिता, आज आपने हमको उत्साहित किया। हाँ परमेश्वर, कई बार हमारे जीवन में कुछ निर्णय लेने के लिए परमेश्वर हम आपके इच्छा मांगने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। मेरा दोस्त बोला है, मेरा फ्रेंड बोला है, मेरा वेल विशर बोला है, नहीं तो मुझे लगा है तो मैं कर लूंगा, मैं चले जाऊंगा, किसी का बात नहीं सुनूंगा। परमेश्वर की इच्छा मांगने में, पूछने में मुझे समय नहीं है। अगर परमेश्वर की इच्छा मांगने से तो वो तो देर कर देगा। इसलिए मैं अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर चलना चाहता हूं। मेरे दोस्त, अगर आप ऐसा हैं, परमेश्वर आज जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन हैं, अगर ऐसे बुद्धि में वो लोग निर्णय ले रहे तो क्षमा कीजिएगा परमेश्वर, और आपके आशीष दे और आपके बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि वो लोग जब कुछ निर्णय लेने से पहले आपके इच्छा मांगकर, आपका इच्छा जानकर उसी इच्छा पर चल सके। क्योंकि परमेश्वर, जब हम आपकी इच्छा को जानकर उसी पर चलते हैं, हम आशीषित पाते हैं, आपके शक्ति पाते हैं और विजय पाते हैं और सुरक्षित रहते हैं, और परमेश्वर हमारा मंजिल तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर आपके आशीष दे, हम सब पर आपके आशीष होने दे परमेश्वर, ताकि आज हम समझ सके आपका इच्छा पूरी करना कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। आपके इच्छा अलावा कुछ भी नहीं करना है परमेश्वर। आपकी इच्छा के लिए, आपका इच्छा जानने के लिए हम धीरज धरना है और जानकर उसी इच्छा को पूरी करना है। ऐसी आशीष जो भी वचन सुन रहे हैं सबके ऊपर होने दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। सबको धन्यवाद। आज के वचन में बिलीव करता हूँ आज के वचन आपके लिए एक आशीषित हैं। शायद एक क्लास के रूप में हो सकते हैं, जैसे वचन मैंने पिछले हफ्ते में शेयर किया है वैसे नहीं हो सकते हैं, मगर आज जो वचन आपने सुना है ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विश्वास कीजिए और परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए कोशिश कीजिए, उस इच्छा में चलने की कोशिश कीजिए, और आप देख सकते हैं कैसे फल आपके जीवन में आप पा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह। आमेन आमेन आमेन। నీ పిలుపు నేను మరచితి, నా పరుగులోనే నలసితి, నా స్వార్థము నా పాపము పతన స్థితికి చేర్చెను, నా అంతమెటుల నుండును భయము పుట్టుచున్నది, దేవా నన్ను మన్నించుము, నా బ్రతుకు మార్చుము, యేసుని చేతికి ఇక లొంగిపోదును, విశేషముగా రూపించుము నా శేష జీవితం।